हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी होटल के डीमर्जर के बारे में, जिसकी जो एंटाइटलमेंट रेशो है वो कंपनी ने अपने जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं जो कि 14 अगस्त को डिक्लेयर किए गए हैं, उसके साथ साथ कंपनी ने अपनी एंटाइटलमेंट रेशो भी अनाउंस की है। यानी कि अगर आपके पास आईटीसी के 10 शेयर्स हैं तो उसके बदले में आपको जब आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग हो जाएगी तो उसका एक शेयर मिलेगा। तो इसकी लिस्टिंग होगी कब? इसकी लिस्टिंग होगी अब से लगभग 15 महीने के बाद, यानी कि नवंबर 2024 के आसपास, जब इनको सारे अप्रूवल मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या आपको करंट प्राइस में आईटीसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम क्विकली बात करें कि भाई आईटीसी करती क्या है और इनके जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहे हैं। तो आईटीसी बहुत सारे बिजनेसेस में है, जैसे कि इनका मेन बिजनेस है सिगरेट्स का, जहां से इनका 35% रेवेन्यू आता है और 77% जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आज की डेट में भी सिगरेट सेगमेंट से आता है। इसके अलावा जो दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि आपको आशीर्वाद ब्रांड के प्रोडक्ट्स दिखेंगे, आशीर्वाद आटा वगैरह, बिंगो चिप्स वगैरह। तो जो दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं वहां से इनका 25% रेवेन्यू आता है और 7% प्रॉफिट। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आईटीसी एक आप बोल सकते हैं कि मेजरली एक एफएमसीजी कंपनी है, जहां से इनके 60% रेवेन्यू और 84% प्रॉफिट बिफोर टैक्स आते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे बिजनेसेस की बात करें तो होटल्स बिजनेस, जहां से इनका 3% रेवेन्यू और 2% प्रॉफिट आता है। एग्री बिजनेस में है आईटीसी, जहां से इनका 27% रेवेन्यू और 6% प्रॉफिट आता है। और इसके अलावा आपने इनके स्टेशनरी प्रोडक्ट देखे होंगे, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग, जहां से इनका 10% रेवेन्यू आता है और 8% प्रॉफिट। तो इससे साफ साफ आप देख सकते हैं कि इनका जो मेन बिजनेस है वो सिगरेट्स का है और इसके अलावा दूसरे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और दूसरे बिजनेसेस हैं। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि भाई इनका एक आईटी बिजनेस भी तो है आईटीसी इंफोटेक के नाम से, तो वो इसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो आईटीसी की एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें कि आईटीसी की 100% हिस्सेदारी है। बट वो एक सब्सिडरी कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल सेपरेटली डिस्क्लोज किए जाते हैं। और अब अगर हम बात करें आईटीसी होटल के डीमर्जर के बारे में कि भाई एक्चुअली में आईटीसी में क्या होने वाला है, तो आज की डेट में अगर आप आईटीसी की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो आप इसमें कोई भी प्रमोटर का हिस्सा नहीं पाएंगे। इसके जो मेजर शेयर होल्डर हैं आप इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखेंगे, लगभग 44% वो ओन करते हैं। 42% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। इसमें आपको एलआईसी दिखेगी, जिनके पास लगभग 15% की हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी इनकी लगभग 7 से 8% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा 14% पब्लिक के पास है। तो ये इनके शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, इनके कोई भी प्रमोटर्स नहीं है। तो डीमर्जर में क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि इनका जो बिजनेस है वो एफएमसीजी, सिगरेट, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग, एग्रीकल्चर, आईटी वगैरह सभी हैं। तो इसमें से जो होटल बिजनेस है ये इसको डीमर्ज करने वाले हैं, यानी कि कंपनी से अलग करने वाले हैं। आज की डेट में जो आईटीसी कंपनी है वो 100% जो आईटीसी होटल्स का बिजनेस है उसको ओन करती है। जो कि जब इसका डीमर्जर हो जाएगा तो उस टाइम पे जो डीमर्जर के बाद आईटीसी होटल करके एक नई एंटिटी बनेगी, वो आईटीसी नाम को रिटेन कर पाएगी। उसमें आईटीसी 40% हिस्सेदारी रखेगा और बाकी की जो 60% की हिस्सेदारी है वो जो आईटीसी के शेयर होल्डर्स हैं उनमें शेयर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इन ए वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आईटीसी के शेयर होल्डर है वही आईटीसी होटल के भी शेयर होल्डर हो जाएंगे। 60% उनको डायरेक्ट हिस्सेदारी मिल जाएगी और 40% हिस्सेदारी आईटीसी के पास रहेगी। और ऑब्वियसली उन्हीं शेयर होल्डर की हिस्सेदारी आईटीसी में है, तो इस तरह से 60% डायरेक्टली और 40% इनडायरेक्टली वो आईटीसी होटल में अपना शेयर रख पाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो आईटीसी के शेयर होल्डर हैं उनको आईटीसी होटल्स के शेयर किस बेसिस पे मिलेंगे, तो जैसे नॉर्मल मर्जर और डीमर्जर होते हैं उसमें डिफरेंट सेट ऑफ शेयर होल्डर नए ओनर बनते हैं, लेकिन आईटीसी में ये डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वही 60% डायरेक्टली और 40% इनडायरेक्टली आईटीसी होटल में हिस्सेदारी रखेंगे। तो इसलिए जो शेयर एंटाइटलमेंट रेशो निकल के आई है वो फेयर वैल्यूएशन के बेसिस पे निकल के आई, यानी कि जो उनकी आज की डेट में फेयर मार्केट वैल्यू है
उसके बेसिस पे जो शेयर का विभाजन होगा, ना कि जो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कि नॉर्मल मर्जर या डीमर्जर के केस में होता है। तो इसमें कैसे आपको शेयर्स मिलेंगे? तो अगर आपके पास आईटीसी के 10 शेयर हैं, तो उसके बदले में जब आईटीसी होटल लिस्ट हो जाएगी, तो आपको उसका 1 शेयर मिल जाएगा। तो इसकी अगर कैलकुलेशन की बात करें आज की डेट में, जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं आईटीसी होटल्स के, वो 83 करोड़ हैं। और उसमें अगर हम देखें तो जब आईटीसी होटल अलग हो जाएगा तो आईटीसी का जो स्टेक है वो 40% रहेगा। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आईटीसी होटल के जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे वो 208 करोड़ होंगे, जिसमें से 40% आईटीसी के पास रहेंगे और बाकी के 60% यानी कि 125 करोड़ जो दूसरे शेयर होल्डर हैं आईटीसी के, उनमें डिवाइड हो जाएंगे। तो और आईटीसी के टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं? वो आज की डेट में लगभग 1246.5 करोड़ है। तो उस हिसाब से आपको, अगर आपके पास आईटीसी के 10 शेयर्स होंगे, तो आपको आईटीसी होटल्स का 1 शेयर मिल जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये शेयर्स जो आईटीसी होटल्स के हमें मिलने हैं आईटीसी शेयर होल्डर्स को, ये मिलेंगे कब? तो इसके लिए आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे टाइमलाइन देख सकते हैं। अभी सिर्फ जो आईटीसी का बोर्ड है उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, बहुत ही जल्दी इनका जो फाइनल बोर्ड का अप्रूवल है वो आ जाएगा। उसके बाद जो ये स्कीम है डीमर्जर की, उसको स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग की जाएगी। और फिर उसके बाद एनसीएलटी वगैरह की अप्रूवल मिलेगी, शेयर होल्डर्स क्रेडिटर की मीटिंग होगी। तो ये सब करते करते इसमें लगभग 15 महीने लगेंगे। और इसकी जो इफेक्टिव डेट फॉर डीमर्जर है वो लगभग सितंबर 2024 के आसपास अनाउंस की जाएगी। और उसके बाद जो भी इक्विटी शेयर है आईटीसी होटल के, उसको इशू किया जाएगा। और इसकी जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग है वो लगभग अभी माना जा रहा है कि नवंबर 2024 के आसपास होगी। तो आपको 15 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जब रिकॉर्ड डेट आएगी, तो उस टाइम पे अगर आपके पास आईटीसी के शेयर्स होंगे, तो लिस्टिंग के बाद आईटीसी होटल के आपको 10 के बदले में 1 शेयर मिल जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें आईटीसी का शेयर करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में तो 129% की अमेजिंग रिटर्न दी है। ये कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड भी देती है। इसके अलावा पिछले 1 साल में इनका शेयर 46% भागा है। 2023 में 1 जनवरी के बाद भी इनका शेयर 35% भागा है। हालांकि पिछले 1 महीने में इनके शेयर में 5% की गिरावट आई है, यानी कि 25 जुलाई के आसपास जब ये आईटीसी होटल के डीमर्जर की न्यूज आई थी, तो आईटीसी के शेयर होल्डर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे, क्योंकि जो डीमर्जर की स्कीम है जैसे कि 40% हिस्सेदारी आईटीसी रख रहा है, जिनका कि होटल बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से शेयर होल्डर ने इसको नेगेटिव रिएक्शन दिया था और इनका शेयर तब से लगभग 5% गिर चुका है। हालांकि जो इनके रिजल्ट आए हैं 14 अगस्त को, वो उम्मीद से बेहतर आए हैं। तो हो सकता है कि कल जब शेयर मार्केट खुले तो आईटीसी का शेयर आपको एक बार के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी पीछे जो ब्रोकरेज फर्म प्रबुधास लीलाधर है, उन्होंने इसका टारगेट 478 दिया है। और अगर आप टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखेंगे तो वो भी लगभग इसी के आसपास का टारगेट देते हैं। हालांकि हायर साइड पे 585 और लोअर साइड पे 380। और अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इसकी पी रेशो 29 है। अगर आप एफएमसीजी कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर वगैरह से कंपेयर करेंगे तो काफी बेटर है। लेकिन इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आप देखेंगे कि सिगरेट बिजनेस से आता है। वहां पे अगर आप सिगरेट स्पेसिफिक कंपनी जैसे कि गॉडफ्रे, फिलिप्स या वीएसटी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपको महंगा दिखेगा। हालांकि अपने आप में यूनिक कंपनी है, बहुत ही सॉलिड इनका मार्केट शेयर है सिगरेट्स में। तो उस हिसाब से अगर आपको भरोसा है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो आगे बढ़ सकता है, तो आप इसको ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये शेयर अगर आपको 380 के आसपास या 400 के आसपास मिले तो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। अदरवाइज इस शेयर में अभी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, तो हो सकता है कि ठीक ठाक करेक्शन भी दिखाए। तो मेरे हिसाब से तो वेट करना चाहिए। बल्कि अगर आपको इसके ऊपर भरोसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये एक अच्छी बेट हो सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।